इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता। कभी कभी वो उन जगहों में छुपा होता है जहां आज सन्नाटा है, जहां खेत हैं, जंगल हैं, लेकिन लोग नहीं। ये कहानी उसी सन्नाटे की है। ये कहानी धारपुर नाम के उस गांव की है जिसे अंग्रेजों ने सिर्फ जलाया नहीं, बल्कि कागजों से भी मिटा दिया। धारपुर 1857 से पहले बसा एक छोटा सा गांव था। न कोई किला, न कोई राजा, लेकिन एक चीज थी जो उसे खतरनाक बनाती थी, उसकी आजादी। गांव के लोग किसी भी बाहरी हुक्म को अंतिम नहीं मानते थे। उनके लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। धारपुर नदी के किनारे बसा था, मिट्टी उपजाऊ थी, अनाज इतना होता था कि आसपास के गांवों में भी भेजा जाता। गांव की चौपाल पीपल के नीचे लगती थी। वहीं फैसले होते थे, कौन खेत जोतेगा, कौन जंगल जाएगा, कौन बीमार की देखभाल करेगा। कोई लिखित कानून नहीं, लेकिन नियम पक्के थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसपास के इलाकों में कर वसूली शुरू की, धारपुर ने साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों को ये बात समझ नहीं आई। एक छोटा सा गांव, बिना हथियार, बिना सेना, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। पहली चेतावनी आई। कहा गया, कंपनी का कानून मानो। गांव की ओर से जवाब गया, हम अपने नियमों से जीते हैं। दूसरी बार अनाज जब्त किया गया। गांव के लोगों ने भंडार खोल दिए और सबको बराबर बांट दिया। भूख किसी ने नहीं सही। तीसरी बार अंग्रेजी सिपाही आए। इस बार धमकी थी, ये आखिरी मौका है। गांव के मुखिया भैरव सिंह ने सिर्फ इतना कहा, हम मर सकते हैं, बिक नहीं सकते। यहीं से धारपुर अंग्रेजी रिकॉर्ड में संभावित विद्रोही क्षेत्र बन गया। उस रात गांव में अजीब खामोशी थी। हवा भारी लग रही थी। कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। बच्चे अचानक रोने लगे। बुजुर्गों को कुछ गलत होने का अंदेशा हो चुका था। आधी रात के बाद चारों दिशाओं से घोड़ों की आवाज आई। बिना चेतावनी, बिना ऐलान गांव पर हमला हुआ। झोपड़ियों में आग लगाई गई। जो भागा उसे गोली लगी, जो छुपा उसे बाहर घसीटा गया। औरतें बच्चों को लेकर नदी की ओर भागीं। कुछ बच गईं, कुछ बह गईं। पुरुषों को लाइन में खड़ा कर गोली मारी गई। कोई मुकदमा नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ सजा। सुबह तक धारपुर राख बन चुका था, लेकिन अंग्रेजों का असली काम इसके बाद शुरू हुआ। अगले हफ्ते प्रशासनिक आदेश निकला, धारपुर नामक कोई गांव अस्तित्व में नहीं है। तहसील के रजिस्टर बदले गए, नक्शों से नाम हटाया गया। उस जमीन को अप्रयुक्त जंगल क्षेत्र घोषित किया गया। जो बच गए थे वे अचानक बिना पहचान के हो गए। कोई जब दूसरे गांव में गया और कहा, मैं धारपुर से हूं, तो जवाब मिला, ऐसा कोई गांव नहीं। रामदीन उस रात नदी में बह गया था, लकड़ी के टुकड़े के सहारे। वो बच गया, लेकिन उसका गांव नहीं। सालों तक वो भटका, हर जगह एक ही कहानी सुनाता रहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इतिहास में धारपुर दर्ज ही नहीं था। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी, सिर्फ लोगों को मारना नहीं, बल्कि उनके होने के सबूत मिटा देना। रामदीन जिंदा था, लेकिन उसके भीतर कुछ मर चुका था। जिस नदी ने उसकी जान बचाई थी, वही अब उसे हर रात धारपुर की याद दिलाती थी। बहते पानी की आवाज में उसे गोलियों की गूंज सुनाई देती, जलती झोपड़ियों की गंध महसूस होती, और बच्चों की चीखें उसके कानों में उतर आती। वो जानता था, अगर वो चुप रहा तो धारपुर सच में हमेशा के लिए मर जाएगा। भटकते भटकते वो अवध के एक छोटे कस्बे पहुंचा। वहां उसने मजदूरी की, कभी खेतों में, कभी बागानों में,